Hello students, welcome again. There is a very interesting case that have been filed in Supreme Court. A batch of petition were filed in 2020 challenging the validity of the inclusion of socialist and secular in the preamble through the 42nd constitutional amendment in 1976. तो ये लोग स्पेसिफिक गए थे कोर्ट में कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो प्रियम्बल में डाला गया है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो लेट्स सी. The petitioners argued that the insertions made with the retrospective effect, that is from the date of adoption of Constitution by the Constituent Assembly on November 26, 1949, amounted to a fraud on the Constitution. They argued that the word secular was deliberately skewed by the Constituent Assembly and the word socialist fettered the economic policy choice of the elected government which represents the will of the people. तो एक जनरल ओपिनियन इसमें कि सोशलिस्ट वर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेकुलर वर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सो इसका एक आर्गुमेंट तो ये भी है कि बिफोर इंक्लूडिंग दीज वर्ड्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था या नहीं था. देयर आर मैनी प्रोविजंस इन अवर फंडामेंटल राइट्स, इन अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, इन डीपीएसपी एज वेल, कि जहाँ पे सेकुलरिज्म की जो भावना है, एक अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज वेल एम्बेडेड विद इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एडिंग द एग्जैक्ट वर्ड सेकुलरिज्म. सेम अप्लाइज टू सोशलिज्म. आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है पूरा चैप्टर ही सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स से बना हुआ है. देर आर वेरी फ्यू लिबरल प्रिंसिपल्स विद इन दैट. जैसे चाहे आप फैक्ट्रीज की बात करो, बच्चों की बात करो, वीमेन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, इक्वल सैलरी एंड ऑल, लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, मिनिमम वेजेस, दीज आर ऑल आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. सो वर्ड बाद में इंक्लूड हुआ था, इट इज वन थिंग, बट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रॉम its first day secular and socialist. Then the apex court in its 7-page order said the case was not worth a detailed adjudication as the flaws in the petitioner's argument were manifest. Besides, the court found the motives of the petitioners filed nearly 44 years after such an insertion questionable. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है कि इट इज अनएक्सेप्टेबल. इस पे हम बात ही नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप 44 साल बाद पिटीशन लेके आ रहे हो, तो इट इज अ फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग. देन ये न्यूज में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, प्रियम्बल अमेंडेबल है या नहीं है, यू मस्ट नो दैट. देन प्रियम्बल का रोल क्या है? जैसे एक क्वेश्चन 2022 या 2023 में आया था, वाज वेरी मच इन डिबेट, कि प्रियम्बल की पोजीशन क्या है जब हम जुरिस्डिक्शन की या एडजुडिकेशन की बात करते हैं. तो प्रियम्बल की एग्जैक्ट पोजीशन ये है कि प्रियम्बल कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ केस, नॉट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन. अगर बाकी पार्ट्स के साथ में ऐड करके प्रियम्बल को भी देखा जाए और जजमेंट सही आ पा रहा है, देन प्रियम्बल विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट. अदरवाइज अगर प्रियम्बल से कंफ्यूजन किसी एडजुडिकेशन में क्रिएट हो रहा है तब प्रियम्बल को कंसीडर नहीं किया जाएगा. इट वाज द स्पेसिफिक पोजीशन. Then what were the changes made in the preamble through the 42nd constitutional amendment? It is very important and very simple. Socialist and secular word add किए गए थे, plus unity and integrity of the nation. जहाँ पे unity of the nation था उसमें integrity word को add कर दिया गया था. The largest bench in the history of Supreme Court in Keshwanand Bharti had held that the preamble was an integral part of the constitution and was subject to the amending power of the parliament provided the basic structure was not tinkered with. मतलब आपका preamble is an integral part of constitution, it is amendable, but basic structure doctrine should be followed. अगर preamble में कुछ चेंज करने से बेसिक स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है देन इट कैन नॉट बी चेंज्ड. वर्ड चेंज किए जा सकते हैं बट भावना चेंज नहीं की जा सकती है. Supreme Court judgment of the on the issue of including secular. The word secular denotes a republic that upholds equal respect for all religions. The Constitution was a living document open to changes according to the needs of the time. कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, एक सोशल रिवॉल्यूशन बोला जाता है. लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है, इतने अमेंडमेंट्स हुए. इवन यू कैन कंसीडर द आर्टिकल 21 जहाँ से नए नए राइट्स आए दिन निकल के आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स, कंटेम्प्रेरी नीड्स. जैसे अभी राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज हैव बिकम द पार्ट ऑफ अवर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. देयर आर मैनी मैनी जजमेंट्स which expanded the ambit of your article 21.
Though the Constituent Assembly was not sure about what secularism should entail in India, the court said over time the nation has developed its own interpretation of the term, which has become the basic feature of the Constitution. It is basic feature of the Constitution, the term secularism or the feeling of secularism, and it is very basic construct of Indian society. Without secularism, India cannot survive. Over time, India has developed its own interpretation of secularism, where the state neither supports any religion nor penalizes the profession or practice of any faith. तो इंडियन सेकुलरिज्म एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेकुलरिज्म है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे लाइसाइट प्रिंसिपल यू कैन सी इन फ्रांस, a concrete wall between religion and state in USA, but in Indian it is porous wall. You can say state follows the equidistant principle from all religions, but it interferes where religion is hindering someone's rights. जैसे कई सारे जजमेंट्स आए जिसमें कास्ट रिलेटेड इशूज पे सुप्रीम कोर्ट हैव टेकन एक्शन कि आप हिंदुज्म का पार्ट बता के किसी के राइट्स के साथ नहीं खेल सकते. Similarly for women, even in Islam, in Hinduism, there were many provisions in the religious doctrines जहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए. स्टेट इंटरफेयर्ड फॉर द राइट्स ऑफ देयर वल्नरेबल सेक्शंस. The principle is enshrined in Article 14, 15 and 16 of the Constitution, which prohibit discrimination against citizens on the religious grounds while guaranteeing equal protection of laws and equal opportunity in public employment. Preamble's original tenets of equality of status and opportunity, fraternity, dignity and liberty reflect the secular ethos of the Constitution. तो वही चीज है कि स्पेसिफिक वर्ड मेंशन होने से कुछ नहीं चेंज हुआ. Already there were the feelings of secularism. There were many provisions in our fundamental rights, in DPSPs, in fundamental duties even कि आपको सभी का respect करना है, fraternity की feeling रखनी. It is the part of secularism itself. The Supreme Court judgment on the inclusion of the term socialist. Socialist represents a republic dedicated to eliminating all forms of exploitation, whether social, political and economic. As हमें पता है कि इंडिया इज नॉट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वैसा है कि गिनी कोफिशिएंट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक इन इंडिया. वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है. तो ऐसे कंट्री में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक एक्सप्लॉयटेशन को मिनिमाइज करे जहां तक पॉसिबल हो. तो सोशलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन टू द कमिटमेंट टू फंक्शन एज अ वेलफेयर स्टेट. Neither the Constitution nor the preamble mandates a specific economic policy or structure, whether left or right. Rather, socialism denotes the state's commitment to be a welfare state. तो इसमें स्पेसिफिकली ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैंडेट नहीं क्रिएट कर रहा है ऑन द स्टेट कि आप लेफ्ट पॉलिसीज अपनाओ या राइट अपनाओ. केवल सोशलिज्म का इतना काम है कि वेलफेयर मॉडल को फॉलो किया जाए. जैसे वेलफेयर मॉडल आप अगर ध्यान दो तो मनरेगा स्कीम है या फूड सिक्योरिटी एक्ट है, सर्व शिक्षा अभियान है. तो जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस हैं, जो कैपेबल नहीं है अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाने के, वहां पे स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू फुलफिल ऑल दोज नीड्स ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन. देन इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एम्ब्रेस्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. तब भी था, अब भी है. जैसे ये एक इस पे चलता है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया बिकेम टोटली कैपिटलिस्ट कंट्री, बट इट इज नॉट द सीन. अभी भी वेलफेयर मॉडल्स हैं. देर आर डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट मॉडल्स. यू कैन सी केरला मॉडल, ओडिशा मॉडल, तमिलनाडु इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग फ्रीबीज. तो कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं है. इंडिया करंटली आल्सो कंसिस्टेंटली एम्ब्रेस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जहाँ पे आपको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है फॉर बिजनेसेस, एंड अलॉन्ग विद वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसीज भी ला रही है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू देम एज बीइंग द वेलफेयर स्टेट. देन प्रीएम्बल वाज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तो केशवानंद भारती जजमेंट में भी बोला गया है और बाद में भी कंसिस्टेंटली अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात रिपीट की है कि प्रीएम्बल इज inalienable part of the Constitution. Parliament had an unquestionable power to amend the Constitution under Article 368. Its amending power extended to the preamble. The court confirmed the retrospective amendment to the preamble, saying the date of adoption would not curtail the power under Article 368.
सो इसमें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप 42nd अमेंडमेंट को स्पेसिफिकली देख लेना, प्रियम्बल को स्पेसिफिकली देख लेना। प्रियम्बल तो बाई हार्ट याद होना चाहिए, एक एक वर्ड। थैंक यू।